सीमेंट रिटेन फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स क्या होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर खैरना प्रिसीजन डेंटल वर्ल्ड से आपका फुल माउथ इम्प्लांट स्पेशलिस्ट आज आपको सीमेंट रिटेन फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स क्या होता है और सीमेंट रिटेन फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स पाने के लिए क्या स्टेप्स और कितने दिन लगते हैं इस पर जानकारी दूंगा। तो हमारे पिछले वीडियो स्क्रू रिटेन डेंटल इम्प्लांट्स क्या होता है ये तो आपने जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर के कॉर्नर में जो आई बटन है उसे दबा दीजिए और आपको वो वीडियो भी दिख जाएगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इस केस में हमने किस तरह से सीमेंट रिटेन डेंटल इम्प्लांट द्वारा इस पेशेंट के जिंदगी में वो बदलाव लाया। तो आप ये देख सकते हो कि पहले ये पेशेंट्स कैसे थे। इनके दांत काफी कम थे और ये हंस नहीं पा रहे थे, खाना नहीं खा पा रहे थे। ये उनके एक्सरेज थे तो पता चला एक्सरे में भी ऊपर के हड्डी में काफी कम बोन है, नीचे में भी कम बोन है पर मैनेजेबल है, पर ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन ऑफ द साइनस हो चुका है। अभी ये सिचुएशन में हमने ये देखा कि हड्डी की जो चौड़ाई है वो भी कम थी इन दोनों एक्सरेज में, वो भी हमें पता चला ऊपर और नीचे दोनों जगह पे ये काफी कम था। नीचे आप ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आपको जो दिख रहा है अभी 2 डायमेंशनल दिख रहा है, आपको हाइट दिख रहा है और लेंथ दिख रहा है, लेकिन पेशेंट के विड्थ नहीं दिख पा रहा। तो ये जो विड्थ होता है ये हम देखने के लिए सीबीसीटी यूजली यूज करते हैं। तो आप पेशेंट में 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो अच्छी विड्थ की बोन होना या फिर अच्छी मोटापा या चौड़ाई का जबड़े की हड्डी होना या फिर बहुत पतली जबड़े की हड्डी होना। तो दोनों में से एक सिचुएशन है। जब बहुत अच्छी हड्डी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उसमें डेंटल इम्प्लांट्स आराम से चले जाते हैं जो रेगुलरली मिलते हैं, रेगुलरली डिजाइन के होते हैं। लेकिन यही चीज अगर हम पतली हड्डी में डालेंगे तो ये इम्प्लांट एक्सपोज हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे डेंटिस्ट ये हड्डी को मॉडिफाई करते हैं, नीचे की हड्डी ऊपर लेके या पीछे वाली हड्डी को यहाँ शिफ्ट करके, इसे ट्रांसप्लांट कहा जाता है। तो ये जो चीज है इसे ऑटोजेनस बोन ग्राफ्टिंग कहा जाता है। ये बोन ग्राफ्टिंग बहुत सारे पेशेंट्स में सक्सेसफुल होती है बहुत, पर अगर हम फुल माउथ करेंगे तो ये बहुत मैसिवली करना पड़ता है और पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है और इसकी सक्सेस रेट भी बहुत एज बढ़ने के बाद कम हो जाती है। एक दांत के लिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे दांत होते हैं, फुल माउथ होता है तो डेफिनेटली हम इसे रेकमेंड नहीं करते। तो बोन को मॉडिफाई करने के बदले सिंगल पीस इम्प्लांट, ये जो इम्प्लांट डिजाइन है साइंटिस्ट ने ये डिजाइन ही मॉडिफाई कर दी है। तो आप अगर देख सकते हो पतले हड्डी में भी सिंगल पीस इम्प्लांट्स डाल के इमीडिएटली बिना कुछ ग्राफ्टिंग किए ये इम्प्लांट्स पेशेंट्स को दिए जा सकते हैं। इसे कहते हैं सीमेंट रिटेन इम्प्लांट्स। इसमें नंबर ऑफ इम्प्लांट्स ऑल तो ज्यादा होता है, ये भी एबीसी टेक्निक का ही एक पार्ट है। ये 2 टाइप के जो आपने पहले देखा इसे बाइकॉर्टिकल सीमेंट रिटेन इम्प्लांट का कहते हैं और ये जो इम्प्लांट है इसे कंप्रेसिव इम्प्लांट्स कहा जाता है। इसके थ्रू भी पेशेंट्स की फुल ट्रीटमेंट हो सकती है। अभी इसके एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज तो ये है कि ये कम से कम हड्डी में भी ये सिंगल पीस इम्प्लांट्स लग जाते हैं, पर स्क्रू रिटेन के लिए अच्छी खासी हड्डी चाहिए, एटलीस्ट मॉडरेट लेवल की हड्डी चाहिए। लेस इन्वेसिव होते हैं, स्क्रू रिटेन भी डेफिनेटली लेस इन्वेसिव होते हैं। इनमें नंबर ज्यादा डाला जाता है तो कोई पेशेंट को ये एडवांटेज लगता है, कोई पेशेंट को शायद डिसएडवांटेज लगता है। तो अगर नंबर का इश्यूज है तो स्क्रू रिटेन में नंबर कम डाला जाता है और इसमें कोई स्क्रू नहीं होता है। कोई सोचेगा कि स्क्रू थोड़ा लूज हो सकता है, तो इसमें कोई स्क्रू नहीं होता है, ये सीमेंट से अटैच किया जाता है। उसमें स्क्रू होता है, आइडियली स्क्रू कोई लूज नहीं होता, पर फिर भी एक सोच के हिसाब से ये उनके लिए एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज में अगर देखेंगे तो ये जो दांत फिक्स किए जाते हैं वो जब मन चाहे वो निकाल ही नहीं जा सकते। डॉक्टर भी इसको निकालने के लिए इजीली नहीं, अगर इसे निकालना है तो इसे कट करके निकालना होता है और या फिर सीमेंट लूज करके। दूसरी बात, अगर पेशेंट्स को कभी कुछ करेक्शंस लगे दांतों को तो वो दांत निकाल के हम जो लेबोरेटरी में भेजते हैं और लेबोरेटरी से करेक्शन होके आता है, जो हमने स्क्रू रिटेन के केस में देखा वो इस केस में पॉसिबल नहीं है। उस सिचुएशन में हमें इंट्राओरल मतलब अंदर ही पेशेंट के मुंह में करेक्शंस करना पड़ता है और वो डेंटिस्ट कर देता है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। पर ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है जब आपकी हड्डी बहुत कम होगी, इंस्टेड ऑफ डूइंग बोन ग्राफ्टिंग और ये बड़ी जो प्रोसीजर है, बड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर या डेंचर पहनने से अच्छा डेफिनेटली ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो आप देख सकते हो ये केस में डे 1 में इम्प्लांट प्लेस करने के बाद इमीडिएटली ये फोटो लिया गया है और ये एक्सरे भी वही है। इसमें ये जो सिंगल पीस बाइकॉर्टिकल इम्प्लांट्स प्लेस किए गए हैं ये है डे 1 की हीलिंग। उसके बाद ये सब इम्प्लांट प्लेस करने के बाद हम पेशेंट के जॉ रिलेशन रहते हैं, मतलब आप जिस तरह से जॉ बंद करते हैं उसे रिकॉर्ड किया जाता है। वो रिकॉर्ड करने के बाद हम
ये सब इंप्रेशंस के साथ लैब में भेजते हैं। लैब इस आपके मॉडल बनाएंगे। जो मेरे राइट हैंड साइड में ऊपर जो दिख रहा है इसे मॉडल कहते हैं। ये आपके मॉडल्स बन जाते हैं, इसे आर्टिकुलेट किया जाता है। ये आर्टिकुलेट ऐसे ओपन और क्लोज होता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि आपके जॉ बोन भी ओपन और क्लोज होते हैं, दांत इस तरह से। तो वो सेम टू सेम मिमिक करता है, उसी के ऊपर आपके दांत फैब्रिकेट किए जाते हैं। तो आप देख सकते हो लैब में ये सेकंड स्टेप होता है, इसे वैक्स पैटर्न कहते हैं। और ये जो मेटल कोपिंग होता है इसे कहते हैं फ्रेमवर्क, आपके टीथ का स्केलेटन। तो ये डे 2 की हीलिंग है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये डे 2 की हीलिंग होने के बाद आपके अबटमेंट्स जो सिंगल पीस में होता है, इसे हम एडजस्ट करते हैं, इसे ट्रिम करते हैं, इसे प्रिपरेशंस किया जाता है। वो प्रिपरेशंस होने के बाद डे 2 में जो मेटल फ्रेमवर्क है वो उसे अडेप्ट किया जाता है आपके दांतों में। अडेप्ट होने के बाद एक बाइट लिया जाता है कि आप किस तरह से बंद करते हो। ये जो बाइट होता है ये कंपैरेटिवली और इम्प्रूवाइज्ड बाइट कह सकते हैं हम। ये बाइट होने के बाद लैब में मेटल के ऊपर सिरेमिक की लेयरिंग की जाती है। ये लेयरिंग बहुत स्ट्रांग होती है, ये ऐसे कोई टूटने या सेपरेट होने वाली लेयरिंग नहीं होती। ये लेयरिंग होने के बाद कभी कभी कोई पेशेंट में आपने जैसे देखा ऊपर के सिचुएशन में लेयरिंग हो चुका है, नीचे हमने कुछ तो फैब्रिकेशन ऑफ डीप्रोग्रामर कहा है। तो ये जो सिचुएशन ये कब देते हैं, जब पेशेंट सही तरीके से बाइट नहीं कर पा रहे, उनके मसल्स टॉट है या बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है मसल्स, एक साइड से बहुत साल से खा रहे हैं, आगे के दांतों से खा रहे हैं, तो बाइट शायद ऐसे ऐसे करेंगे या पीछे लेके नहीं जा पा रहे हैं। तो उनके मसल्स रिलैक्स करने के लिए इसे उनके मसल्स को डीप्रोग्राम करना पड़ता है, उनके मसल्स को रिलैक्स करना पड़ता है। कुछ रेयर केसेस में हम भी यूज करते हैं। डे 3 को बिस ट्रायल किया जाता है। बिस ट्रायल बेसिकली कुछ एडजस्टमेंट किया जाता है। हम देखते हैं कि आप दाहिना बायना सही तरीके से दोनों एक साथ बंद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वो देखने के बाद हम इसे प्रॉपरली एडजस्ट करते हैं, दोनों एक टाइम पे कांटेक्ट चेक करते हैं। चेक करने के बाद हम इसे लैब में भेजते हैं। ये प्रॉपरली पॉलिश्ड या फिनिश्ड होके आ जाता है। बाहर के बाजू में दांतों के सरफेस में हमें स्टिल थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट और पॉलिशिंग फिनिशिंग करनी होती है, वो हम सब होने के बाद चेयर साइड पॉलिशिंग कर देते हैं। उसे हम फिक्स करते हैं इन दांतों को। फाइनली चौथे या 5वें दिन इसे फिक्स किया जाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सीमेंट, रेजिन सीमेंट से। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सीमेंट माना जाता है। काफ़ी टफ होता है, इससे कोई सीमेंट लूज नहीं होता है। ये जो सीमेंट है तो आपके दांत लूज होने के चांसेस इससे बहुत कम हो जाते हैं। डे 4 या 5 को हम यूजुअली फिक्स कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि पेशेंट के पहले के जो इमेज थे और अभी में कितना अंतर आ गया है। ऊपर के और राइट और लेफ्ट हैंड साइड के इमेज में इन्हें फिक्स कर दिया गया। तो ये है पेशेंट के प्रोस्थेटिक एक्सरे, मतलब दांत लगने के बाद इनके एक्सरे लिए गए। तो आप देख सकते हो कि फ्रंट के एरिया में इम्प्लांट प्लेस किए गए हैं, और पीछे के एरिया में, बीच के एरिया में बिल्कुल भी नहीं। तो और नीचे के एरिया में भी इम्प्लांट सही तरीके से। और ये हमारे पेशेंट है जो काफ़ी खुश है, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो गई है और 5वें दिन ये काफ़ी खुश है। आज इस केस को करीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं और ये पेशेंट अभी भी खुश है। ये पेशेंट यूएस में है और ये हमेशा आते जाते रहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियोस है जिसमें फुल माउथ इम्प्लांट्स के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है। काफ़ी पेशेंट्स ने उनके अनुभव शेयर किया है और वो ज़रूर देखिए। अगर किसी और को तकलीफ है तो डेफिनेटली उसे भी दिखाइएगा। सबसे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो ऊपर सबसे वाला टैब है उसमें दिखाएंगे कि व्हाट फुल माउथ इम्प्लांट पेशेंट सेज आफ्टर द ट्रीटमेंट, तो वो ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको काफ़ी पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स दिखाई देंगे। और ये नीचे जो वाला वीडियो है इसमें आप ज़रूर देखिएगा कि स्क्रू रिटेन्ड इम्प्लांट सॉल्यूशन क्या होता है, ताकि अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया है तो आप इसे देख सकते हो। तो अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।